हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। राइट, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। दैट इज, पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं ए एंड बी, दोनों के ऑर्डर भी आपको देके रखे। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, है ना। एम का मतलब नंबर ऑफ रो और एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम होता है। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी कितना है, एम क्रॉस एन है ना। एम का मतलब रो और एन का मतलब कॉलम। तो अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब जोड़ना कैसे वो बात की बात है, बट पहले कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जब मैं दोनों मैट्रिक्स को जोड़ूंगा ए प्लस बी, तो जो मुझे नया मैट्रिक्स मिलेगा, जो फाइनल आंसर मिलेगा, उसका ऑर्डर भी कितना रहेगा, एम क्रॉस एन रहेगा। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 है। मतलब इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। और जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर भी कितना है, 2 क्रॉस 3 है। इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है। तो क्या हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं? तो अभी हमने जो कंसेप्ट देखा उसके अकॉर्डिंग हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। यस, हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। राइट। नाउ सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कि भाई दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो कंसेप्ट क्या लगेगा, जैसा कंसेप्ट एडिशन में लगेगा सेम कंसेप्ट लगेगा। आपको दोनों मैट्रिक्स को चेक करना है। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर एक जैसे हैं तो आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो मैट्रिक्स बी को ए से या मैट्रिक्स ए को बी से, जैसा भी आपको पूछा जाएगा, है ना। तो जब भी मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए माइनस बी किया तो मुझे नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का मिलेगा, एम क्रॉस एन का। अगर मैंने बी माइनस ए किया तो मुझे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना रहेगा, एम क्रॉस एन रहेगा। राइट। तीसरी काम की चीज है यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस स्टेप इसके बेसिस से अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मैट्रिक्स ए दे दिया है यहाँ पे 5 2 3 1। अब आपको बोल दिया कि आप फाइंड करो 3 इंटू ए। तो देखिए, अगर मुझे 3 इंटू ए फाइंड करना है तो लॉजिक क्या रहेगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया मुझे फाइंड करना है 3 टाइम्स है ना। 3 इंटू ए मुझे फाइंड करना है। अब हमने क्या करा, 3 लिखा और मैट्रिक्स ए लिख दिया। ठीक। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स के आगे कांस्टेंट दे के रखा है, उस कांस्टेंट का इनटू आपको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में करना है। दैट इज, जैसे अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको बताता हूँ कि 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 1। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये सारे तीनों बेसिक ऑपरेशन है मैट्रिक्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए देके रखा है 1 3 5, और मैट्रिक्स जो बी है, ठीक है, मैट्रिक्स ए आपको देके रखा है 1 3 5 7 9 11, और मैट्रिक्स बी क्या देके रखा है, 7 8 9 10 11 12। अब अगर अपन देखें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो 2 क्रॉस 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये रो 1 हो गई और ये रो 2 हो गई, ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, ऐसे बी मैट्रिक्स में आएगा। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आ रहे हैं, 2 रो 3 कॉलम। तो हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। अच्छा, अब ए प्लस बी निकालना तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करना रहेगा आपको कि जो मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट है ना, पहली रो का पहला एलिमेंट, और मैट्रिक्स बी में पहली रो का जो पहला एलिमेंट है, उन दोनों को आपको जोड़ के लिखना, दैट इज 1 प्लस। वैसे ही पहली रो का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स ए का प्लस मैट्रिक्स बी का पहली रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट प्लस मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक। ऐसे आप अदर एलिमेंट को भी जोड़ सकते हैं। तो अगला क्या आएगा सेकंड रो में, 7 प्लस 10, देन 9 प्लस 11, राइट, 9 प्लस 11, देन 11 प्लस 12। अब जब आप इसको जोड़ देंगे तो 1 प्लस 7 8 हो गया, 3 प्लस 8 11 हो गया, 5 प्लस 9 14 हो गया, 7 प्लस 10 17 हो गया, 9 प्लस 11 ये हो गया 20, और 11 प्लस 12 ये हो गया 23। तो ये आ गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। ध्यान रखना, जब भी अपन मैट्रिक्स को जोड़ेंगे या मैट्रिक्स को घटाएंगे तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो वापस ही मैट्रिक्स मिलेगा। राइट, हमें कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी। अब सेकंड मुझे सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, ए माइनस बी।
ठीक है, तो वो लॉजिक वही है कि भैया ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या है, इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ए से। तो ए माइनस बी निकालना है। अब देखो, मैट्रिक्स ए का जो पहला एलिमेंट है 1 है, और मैट्रिक्स बी का पहला एलिमेंट 7 है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, 1 - 7। ऐसे ही 3 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 8 करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 3 - 8। फिर नेक्स्ट 5 में से क्या माइनस होगा, 9 है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है। 5 - 9। ऐसे सेकंड रो में 7 - 10, 7 - 10 लिख दिया। फिर नेक्स्ट रो में 9 - 11, तो 9 - 11 लिख दिया। नेक्स्ट रो में 11 - 12 लिख दिया। ठीक है, इसका ऑर्डर पे कितना आएगा, 2 × 3 आएगा। अब 1 - 7 करेंगे तो -6, 3 - 8 किया -5, 5 - 4 किया, सॉरी 5 - 9 किया -4, 7 - 10 किया -3, 9 - 11 किया -2, 11 - 12 किया -1। तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। तो आई थिंक ये सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिससे आपको कंसेप्ट को समझने में हेल्प मिले। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स ए और बी दे के रखा है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है a+b, 2a - b और 3a - 4b। तो जो पहला वाला है ना, अब वो मैं नहीं करा रहा हूँ, अब वो आप लोग ट्राई करना और मुझे कमेंट में आंसर करके बताना क्या आंसर आ रहा है। सेकंड वाले के लिए अपन देखेंगे 2a - b निकालना है ना, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। तो कंसेप्ट का ध्यान रखना है आपको कि मैट्रिक्स ए और बी के ऑर्डर चेक कर लो, दोनों के ऑर्डर एक जैसे आ रहे हैं, है ना। एग्जाम हो सकता है ऑर्डर आपको नहीं देके रखे, तो ऑर्डर निकालना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पे 3 रो आ रही है ना, स्लीपिंग रो, स्लीपिंग लाइन जैसे 3 रो आ रही है, और स्टैंडिंग लाइन में 2 कॉलम आ रहे हैं, 3 × 2 है ना, इसका ऑर्डर हो गया। ऐसे बी का ऑर्डर भी 3 × 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कि हमें फाइंड करना है 2a - b। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 लिख दिया। अब जो मैट्रिक्स ए दिया है उसको लिख दिया हम लोगों ने। तो मैट्रिक्स ए क्या दिया आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर माइनस, और जो मैट्रिक्स बी दिया है वो लिख दिया हमने, 3 2 4 5 2 3। ठीक है, अब 2a - b मुझे फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हर एलिमेंट का मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा, तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। तो 2 × 1 = 2, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 × 3 = 6, फिर 2 × 4 = 8, और 2 × 5 = 10, और 2 × 6 = 12। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच में माइनस है, तो ये मैट्रिक्स सेकंड वाला हम ऐसा कैसा लिख देंगे, 3 2 4 5 2 3। अब देखिए, दोनों मैट्रिक्स के बीच में माइनस आ रहा है, बस मुझे सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाना है इनका आंसर। ठीक है, तो 2 - 3 करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 - 3, फिर 4 - 2 है ना फर्स्ट रो में। फिर क्या होगा, 6 माइनस क्या होगा, 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 6 - 4। फिर 8 माइनस कितना होगा, 5, 8 - 5। फिर नेक्स्ट 10 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2, ये हो जाएगा 10 - 2। फिर नेक्स्ट कितना होगा, 12 - 3, ये हो जाएगा 12 - 3। ठीक है, तो जब मैंने इसको माइनस किया तो क्या आ गया, देखो 2 - 3 होता है -1, 4 - 2 होता है +2, 6 - 4 होता है +2, 8 - 5 होता है 3, 10 - 2 होता है 8, और 12 - 3 होता है 9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 2a - b के लिए। ठीक, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से आप सॉल्व करना, बहुत इजी तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, थर्ड वाले में 3a - 4b। तो देखिए, 3a - 4 भी फाइंड करना है। हम लिखेंगे उसी तरीके से कि भैया 3a - 4 भी है, तो हमने लिखा 3a - 4b। तो हमने 3 लिखा। अब जो मैट्रिक्स ए है उसको हम लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, 1 2 3 4 5 और 6। फिर -4 × b है। अब जो मैट्रिक्स बी है उसको लिखना है हमको। तो मैट्रिक्स बी दिया 3 2 4 5 2 3। तो यहाँ लिखा है 3 2 4 5 2 3। ठीक है, 3, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 2 4 5 2 3। ओके, अब देखिए लॉजिक वही है, ये 3 का मल्टीप्लाई आपको हर एक एलिमेंट में करना, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो 3a - 4b = क्या आ जाएगा, 3 का इंटू करा मैंने हर एक एलिमेंट में, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, फिर 3 × 2 = 6, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, और 3 × 6 कितना हो जाएगा ये,
18 होगा स्टेप से। फिर माइनस, अब ये 4 का इंटू हर एक एलिमेंट में करना है मैट्रिक्स के, है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे बीच में तो माइनस है ही। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 4 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, राइट। अब मुझे माइनस करना है इनको, तो 3a माइनस 4b, आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, है ना, बट ये पहली बार आप कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आप इसमें क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट माइनस करते हैं, ठीक है। तो 3 माइनस 12, मतलब पहले पहले एलिमेंट को माइनस करना है रोके, है ना, फिर सेकंड सेकंड एलिमेंट को, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको आपको माइनस करना है। तो 3 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 9। 6 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 2। 9 माइनस 16 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। 12 माइनस 20 करेंगे माइनस का 8। 15 माइनस 8 करेंगे प्लस का 7। और 18 माइनस 12 करेंगे तो प्लस का 6। ये आ गया 3a माइनस 4b, ये आ गया हमारा नेक्स्ट आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन अपने बनते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है कि इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और आपको क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि x प्लस वाई दिया 5209 और x माइनस वाई दिया 360 माइनस वन, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अपन केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो कंसेप्ट और जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो टिपिकल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन जो काफी पूछे जाते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे अपने को एक्स और वाई दिया हुआ है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये सेकंड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वेशन नंबर 1 और 2 की, उसको ऐड करेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। तो देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं जोड़ता हूँ या ऐड करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना आएगा, 5209, ठीक, प्लस फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 360 माइनस वन, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये y से y कैंसिल होगा और ये x और x कितना हो जाएगा, 2x, और इक्वल्स टू में इनको आप जोड़ दो, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 प्लस 6, ठीक है, 2 प्लस 6 करा, ये भी 8 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 0 करेंगे तो ये 0, और 9 प्लस माइनस वन है, 9 प्लस माइनस वन है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 9 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मैट्रिक्स हमारा। अब देखिए, फिर हमने क्या करा, ये जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अदर साइड, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये 2 अदर साइड आ गया। अब इस 1/2 को, कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 1/2 इंटू 8 दैट इज 8/2, ठीक है। तो 0/2 तो 0 हो जाएगा, 8/2 8/2 8/2, तो ये क्या बन जाएगा, 444। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना थी, एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक। अब आपको वाई की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा आपको, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड। अब आप क्या करो, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की करस्पॉन्डिंग साइड है उनको माइनस कर दो, है ना, मतलब लेफ्ट साइड से लेफ्ट माइनस कर दो, राइट से राइट माइनस कर दो। तो देखो, एक्स प्लस वाई लिखा, माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ठीक है। और 5209 ये पहला मैट्रिक्स है, और 360 माइनस वन ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों को हमने माइनस कर दिया है, ठीक। अब देखो, जब ये माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स, और ये माइनस और वाई के पहले जो माइनस है, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, 2y बचेगा। इधर मैं माइनस करूंगा तो 5 - 3, 2 बचेगा। 2 - 6 -4 बचेगा। 0 - 0 0 बचेगा। 9 - -1 दैट इज 10 बचेगा, राइट। अब यहाँ पे 2y बचा है, तो ये 2 को अदर साइड ले आके डिवाइड कर दो, है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम तरीके से, ठीक। तो 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो कितना होगा, ये 1, ये -2, ये 0 और ये 5, है ना, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा हमने यहाँ किया था उस तरीके से आपको करना है। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जिससे आप एक्स और वाई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। अब आपको ध्यान के रखना है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो इनको सॉल्व करते बनना चाहिए आपसे, तो आप इनके प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए आपको, कि ये क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा अपना 4 और 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप इनको सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट आता है आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में,
तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है कि ए और बी फाइंड करना है, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको ये दे के रखा है। तो जैसा भी हमने एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला क्वेश्चन किया है, जो लास्ट क्वेश्चन थर्ड था, सेम तरीके से करना है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है ए और बी दे के रखा है। अब ये 3 by 3 का मैट्रिक्स हो गया, लॉजिक वही रहेगा। तो यहाँ पे 3a-4 भी निकालना है, a+2 भी निकालना है, और 5a-3 भी निकालना है। तो आई होप ये सभी लोग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कमेंट में डाउट पूछिए या आंसर भी आप वहां लिख सकते हैं। राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, है ना, जिससे मैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।